आत्माओं कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी और जो गमन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, घुटी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया।
उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तो भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरकमठ हो क्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी, ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपनात्मा। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको, ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं, जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था, कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे, और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरा, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे भाई, और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के, जैसे बिजली के गुण हैं। बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं,
जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने एक कीकर का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं जहां से पावर आनी थी, वो तो कीकर का लठ था एक समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पेट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहाँ से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुलाहा धारण कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वही से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार हैं सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुटी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था, बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पियो दादा पियो, या तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाबे रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वो अब कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था, वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छोड़े पड़ मरा पाया, सुना देखा, अब बोतल धरी कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे, और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे, और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा, और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ
और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा? क्यों? क्योंकि उनके ब्याहने पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वे से करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते अपने बच्चे को? ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा, तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी है, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन के लिए बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है? एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए। आप विश्वास करना, परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे और आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था, अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी हो वह काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। तो पुण्यात्मा, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण,
और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। अपुण्यात्माओं इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला। अपुण्यात्माओं यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। अपुण्यात्माओं ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहब ने। यहां सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर पुरुष है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला, और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है जो उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक चरमावि सेवे भर्ती अवय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि 8 ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है, और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है।
इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब पुण्यात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहां तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने, ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं तो अव्यक्त रहता हूं और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है? पुण्यात्माओं, ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर इस विद्वेश्वर संहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के मैं तेरा जनक हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा, ये ऊपर नीचे घूमने लगे। उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को, कि तुमने जो 2 कृत, 2 डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और सतिथि का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार 2 कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से। तो इसका मतलब यू 5वां है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यू इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सिमरण करो, इसका सिमरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है, और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया।
और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होके भगवान विष्णु की आराधना की, और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। और इसने पूछा कि तुमने जो तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, और आप जाओ जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है अध्याय नंबर 2 और चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहां ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहां से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर दिया, देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 ये 16 कला के मालिक हैं, तो इसमें शक्ति ज्यादा। इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर नाग वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को तैयार करो, पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 200। ये श्री विष्णु पुराण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242 पे, या नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गुणों ने कहा
भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपनी युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा के भयंकर रूप जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा, और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूं, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूं, और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है। तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूंगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यवन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया, इसलिए कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूं। अपनात्माओं महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जा 2 मिनट लागे जो ज्ञान होता उसने बोला हो, तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा
अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम में, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 667, 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गए हम। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है इनकी, और ज्ञान और महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यु ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दियो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, इतना शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं।
भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ, ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता, तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। पुणात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है? ट्यूब दोनों है, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं